हेलो फ्रेंड्स। अभी तक जो है हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज से आपको इंट्रोड्यूस कराया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन नाउन क्लॉज। आज हम एक्सप्लेन करेंगे, सब चीज जानेंगे कि नाउन क्लॉज क्या होता है, नाउन क्लॉज की एरर्स को समझेंगे, वो सारी बातें जानेंगे जो हमारे एग्जाम बेस्ड संबंधित है, जो भी एग्जाम से रिलेटेड है उन्हें सबको हम समझेंगे। हम शुरू करते हैं कि नाउन क्लोज क्या होती है ना। व्हाट इज नाउन क्लोज? तो मैं ये कहता हूं कि जिसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया हुआ है उसने नाउन क्लोज की। जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है उसे नाउन क्लोज आती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट किए होंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप जानते हो कि एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब। थोड़ा सा आप लोगों को पास्ट में लिए चलता हूं मैं, जो आपने कभी किया हो, हाई स्कूल या ट्वेल्थ में आपने किया होगा, तो मैं आपको बता दूं कि एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है और रिपोर्टेड स्पीच होती है उन्हें हम एक कंजक्शन से ऐड करते हैं, उन्हें दोनों को जोड़ते हैं एक कंजक्शन से। जब हम उन दोनों को एक कंजक्शन से ऐड करते हैं तो जो कंजक्शन से पहले आती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज, ठीक है। और इसे बोलते हैं हम नाउन क्लोज। इसे बोलते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच को क्या बोलते हैं हम? नाउन क्लोज। जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है नाउन क्लोज। हम ये कहते हैं कि जो प्रिंसिपल क्लोज होती है उसके वर्ब को एक्सप्लेन करती है नाउन। प्रिंसिपल क्लोज के वर्ब को एक्सप्लेन करती है नाउन क्लोज, ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, हम एक सेंटेंस लेते हैं और मैं कहता हूं कि आई नो, आई नो दैट, आई नो दैट ही इज अ गुड बॉय। साधारण सा एक छोटा सा सेंटेंस, इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब एक क्लास ये है और एक क्लास ये है, दोनों की दोनों फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब है और इन दोनों फाइनाइट वर्ब को हमने एक कंजक्शन से ऐड किया। कंजक्शन क्या है यहाँ पे? दैट, ठीक है ना। तो आई नो, मैं जानता हूं कि, मैं जानता हूं कि। तो मैंने ये बताया था हिंदी माध्यम वालों को, जो हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहते हैं, हिंदी में जानना चाहते हैं, तो मैं बता दूं उन्हें कि जहाँ पे की सेंस आती है ना, आई नो दैट, मैं जानता हूं कि, वो नाउन क्लोज ही होती है, ठीक है ना। मैं जानता हूं कि वो एक अच्छा लड़का है, नाउन क्लोज में की सेंस आएगी हमेशा। तो मैं जानता हूं, नो, क्या जानता हूं? इज अ गुड बॉय, ठीक है ना। तो ही इज अ गुड बॉय, इसने एक्सप्लेन किया है नो को, तो इसलिए ही इज अ गुड बॉय, ये है नाउन क्लोज, ये है नाउन क्लोज। और आई नो, ये है प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है ना। ये बात समझ में आई? तो हम कहते हैं कि जब हम किसी बात को जानते हैं, जब कोई बात सर्टेन है, श्योर है, तब हम कंजक्शन यूज करते हैं दैट। तब हम कंजक्शन यूज करते हैं दैट। जैसे हम बात को देखते हैं कि मैंने ये सेंटेंस लिखा था, आई नो, आई नो, मैं जानता हूं दैट ही इज अ गुड बॉय। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा था। तो यहाँ पे जो दैट आएगा, क्योंकि कंजक्शन हमने जाने थे जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया था, और हमने ये कंजक्शन जाने थे कि दैट भी आता है, इफ भी आता है, वेदर भी आता है,
ठीक है ना। और डब्लू फैमिली वाले वर्ड भी आते हैं, और डब्लू फैमिली वाले वर्ड भी आते हैं, जैसे वोट, वाई, वेन, वेयर, ठीक है ना। डब्लू फैमिली वाले वर्ड भी आते हैं, इफ आता है, वेदर आता है, इन सबको वैसे हम एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो दैट है, दैट वहां आएगा जहां कोई बात सर्टेन है, श्योर है, निश्चित है, ठीक है ना। वहां पे जहां हम जानते हैं, जहां पे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जहां पे क्वेश्चन है, जहां हम नहीं जानते। जैसे मैं कहता हूं, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ये हमने कंजक्शन लिए हैं, हम नाउन क्लोज के कंजक्शन के बारे में जो बात कर रहे थे, जैसे दैट है, ये कंजक्शन होते हैं नाउन क्लोज के, दैट, इफ, वेदर, और ये डब्लू फैमिली वाले हैं, वोट, वेयर, वाई, वेन, हु, हाउ, ठीक है ना। तो ये कंजक्शन है, तो दैट कहाँ आएगा, इफ या वेदर कहाँ आएंगे, और ये डब्लू फैमिली वाले हैं। तो मैंने आपको बताया कि जहां पे बात श्योर है, सर्टेन है, किसी बात को हम जानते हैं, किसी बात को हम जानते हैं, तो वहां पे तो यूज करते हैं हम दैट। लेकिन जहां पे हम अनसर्टेन है, अनश्योर है, वहां पे हम यूज करते हैं इफ या वेदर को यूज करते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच जो शुरू हुई है वोट से, वेयर से, वाई से, वेन से, हु से या हाउ से, ये हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही पढ़ा हुआ है, तब हम उन्हें ही कंजक्शन के रूप में यूज कर देते हैं, तब हम अलग से दैट या इफ या वेदर को यूज नहीं करते, ठीक है। अब मैं कहता हूं, जैसे एक सेंटेंस है, मैं आपसे कहता हूं आई टोल्ड, सेंटेंस दिया है हमने, आई टोल्ड, तो क्या कंजक्शन आएगा इसके बाद। तो आप जानते हैं कि इसके बाद जो कंजक्शन आएगा, जैसे मैं कहता हूं आई टोल्ड हिम, मैंने ये कहा आई टोल्ड हिम, तो क्या कंजक्शन आएगा, दैट, ठीक है ना। कंजक्शन क्या आएगा, दैट। मैं कहता हूं आई सेड, मैं कहता हूं आई सेड, तो क्या कंजक्शन आएगा, दैट। यदि मैं कहता हूं आई नो, मैं जानता हूं, नो, नो, तो क्या कंजक्शन आएगा, दैट। अगर मैं कहता हूं आई डोंट नो, आई डोंट नो, तो क्या कंजक्शन आएगा, तो कंजक्शन आएगा इफ या वेदर, ठीक है ना। तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, अगर मैं नहीं जानता हूं तो वहां पे क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। वहां पे क्वेश्चन है, वहां पे बात सर्टेन नहीं है, श्योर नहीं है, तो वहां पे कंजक्शन आएगा इफ या वेदर, वहां पे दैट नहीं आएगा, ठीक है। इतनी बात आप जाने। तो हम ये बात जानते हैं कि दैट जो आएगा जहां पे सर्टेन है, श्योर है, इफ या वेदर वहां पे आते हैं जहां हम नहीं जानते। जैसे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि दैट वहां आएगा जहां पे कन्फर्म है, सर्टेन है, श्योर है, नो है, किसी बात को हम जानते हैं, किसी बात को हम कह सकते हैं, लेकिन किसी बात को हम नहीं कह सकते, ठीक है ना, वहां पे दैट नहीं आएगा। लेकिन जहां पे इंक्वायरी है, किसी बात को हम जानना चाह रहे हैं, जहां पे इंक्वायर आएगा, जहां पे हम किसी बात को जानना चाह रहे हैं, क्वेश्चन है, जहां पे हम किसी से कुछ पूछते हैं, आस्क है, जहां पे वहां पे आएगा इफ, वेदर या डब्लू फैमिली वाले वर्ड आएंगे, ठीक है ना। तो डब्लू फैमिली वाले तो अगर दिया हुआ हो तो तभी डब्लू फैमिली का कंजक्शन बनता है। तो हम कहते हैं कि या तो इफ आएगा या फिर वेदर आएगा, ठीक है। इतनी बात आप जान गए। अब अगर आप इन चीजों को और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इन्हें और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो इन्हें देख लेते हैं। जैसे अब हम इन्हें समझ लेते हैं, ये बात कि कहाँ कौन सा कंजक्शन आएगा, ये इस चीज को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेगा। जैसे आई से, आई से हमें इस सेंटेंस को आगे फिल करना है, हम ये कहते हैं आई से, तो क्या कंजक्शन आएगा, दैट, क्या कंजक्शन आएगा, दैट। मैं कहता हूं ही शेड, तो क्या कंजक्शन आएगा, दैट, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं आई कांट से, ठीक है ना, अगर मैं कहता हूं आई कैन से, आई कैन से, तो कंजक्शन आएगा दैट, ठीक है ना। और मैं कहता हूं आई कांट से, मैं नहीं कह सकता, ठीक है ना, तो यहां पे कंजक्शन आएगा इफ। क्या कंजक्शन आएगा यहां पे कंजक्शन आएगा इफ, यहां पे कंजक्शन आएगा इफ, ठीक है। शी रिफ्यूज्ड, उसने मना किया, ठीक है ना। शी रिफ्यूज, उसने, रिफ्यूज होता है किस चीज को, फ्यूचर के लिए मना कर,
शी रिफ्यूज्ड। एक होता है रिफ्यूज, मैं बता दूं आपको, और एक होता है डिनाई। एक रिफ्यूज होता है और एक होता है डिनाई। रिफ्यूज होता है फ्यूचर के लिए मना करना और डिनाई होता है पास्ट के लिए मना करना। रिफ्यूज यानी उसने मना किया कि मैं पिक्चर नहीं जाऊंगा, और उसने मना किया कि मैं पिक्चर नहीं गया था तो डिनाई, और उसने मना किया कि मैं पिक्चर नहीं जाऊंगा तो रिफ्यूज। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि शी रिफ्यूज तो क्या आएगा, दैट। ठीक है ना। आई डोंट नो, आई डोंट नो। अच्छा, ये दो सेंटेंस इन्हें बड़े ध्यान से देखो। एक ये सेंटेंस है, सॉरी, एक तो ये सेंटेंस है आई डोंट नो वॉट, और एक है आई नो वॉट। ये बहुत ध्यान से देखने के सेंटेंस है, इन्हें बहुत ध्यान से समझिए कि हम बात करने जा रहे हैं वॉट की। वॉट को बड़े ध्यान से समझना। जहां पर वॉट के दो मीनिंग निकलते हैं, जैसे एक तो वॉट का मीनिंग होता है क्वेश्चन से, एक वॉट का जहां पे क्वेश्चन मार्क हो। ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क हो वहां पे तो इंटेरोगेटिव सेंस देगा वॉट का मीनिंग क्या, जहां पे क्वेश्चन। एक वॉट का मीनिंग होता है जहां पे क्वेश्चन नहीं है फिर भी वोट आ गया, तो वहां पे मीनिंग निकलता है वोट का जो। किस सेंस में आएगा, जो। ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूं आई डोंट नो, ये सेंटेंस है आई डोंट नो वोट, तो यहां पे वोट का मीनिंग है क्वेश्चन से, यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंस है। यहाँ पे कैसी सेंस है, इंटेरोगेटिव सेंस है। यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंस है, और ये जो वोट है आई नो वोट, जैसे मैं बोलता हूं आई डोंट नो, मैं कहता हूं आई डोंट नो, ठीक है ना, मैं नहीं जानता वोट। है ना। इज डूइंग, इज डूइंग। और मैं कहता हूं आई नो वोट यू नो, आई नो मैं जानता हूं वोट यू नो जो तुम जानते हो। ठीक है ना। आई नो वोट यू नो, मैं जानता हूं जो तुम जानते हो। ठीक है ना। यहाँ पे वोट का क्या मीनिंग है, जो। तो एक वोट का मीनिंग निकलता है जो, और एक वोट इंटेरोगेटिव सेंस में आता है। यहाँ पे क्वेश्चन होता है आई डोंट, मैं नहीं जानता कि क्या वह कर रहा, वह क्या कर रहा है ना। मैं नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है। ठीक है ना। अब जैसे हम ये देखते हैं, ये नेक्स्ट है। ठीक है, वोट समझ में आ गया आपकी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है आई वंडर। वंडर का मीनिंग होता है क्वेश्चन करना, अपने आप से पूछना। एक वंडर का मीनिंग होता है अपने आप से। वंडर आश्चर्य नहीं, एक वंडर होता है अपने आप से। तो जब हम अपने आप से क्वेश्चन करते हैं तो क्या कंजक्शन आएगा, दैट तो नहीं आएगा, क्या आएगा, इफ या वेदर। अगर यहाँ पे ऐसे में आपको दैट दिया गया है तो वो सेंटेंस रॉन्ग है, वहां पे एरर है। ठीक है ना। अब हम एक इसे समझते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है डाउट, आई डाउट। अच्छा, एक डाउट होता है, एक तो होता है डाउट, एक होता है सस्पेक्ट। एक होता है डाउट और एक होता है सस्पेक्ट। ठीक है ना। तो डाउट जो होता है ये होता है टू थिंक टू बी अनट्रू, टू थिंक टू बी अनट्रू। ठीक है ना। जो हम सोचते हैं वो जरूरी नहीं सत्य हो। ठीक है ना। एक डाउट है, संदेह है, यानी कि दोनों का मीनिंग तो संदेह से ही होता है। हिंदी में लिखूं मैं तो दोनों का मीनिंग संदेह ही होता है। लेकिन टू थिंक टू बी अनट्रू, और सस्पेक्ट जो होता है टू थिंक टू बी अनट्रू, सॉरी, टू थिंक टू बी ट्रू। ठीक है ना। जो हम सोचते हैं, ठीक है ना, ये डाउट होता है और सस्पेक्ट होता है, ये पक्का संदेह होता है। ठीक है ना। जैसे पुलिस किसी को पकड़ती है वो डाउट पे नहीं पकड़ती, पुलिस किसी को पकड़ेगी तो सस्पेक्ट पे पकड़। ठीक है ना। जैसे ये सेंटेंस है आई डाउट, तो डाउट के साथ में हम यूज करते हैं इफ या वेदर। ठीक है ना। डाउट के साथ में तो आएगा इफ। ठीक है ना। और जो द पुलिस सस्पेक्टेड, तो इसके साथ आएगा दैट। ये बात सर्टेन है, निश्चित है, टू थिंक टू बी ट्रू।
ठीक है ना, ये पक्का संदेह होता है। और ये सेंटेंस दिया गया आई एम सर्टेन, तो क्या कंजक्शन लगाएंगे, दैट। शी कन्फेस्ड, अच्छा एक होता है कन्फेस्ड, इन्हें भी समझ लीजिए आप। एक होता है कन्फेस्ड, एक होता है कन्फेस, और एक होता है एडमिट, और एक होता है डिनाई। एक कन्फेस, एक एडमिट और एक डिनाई। जो काम हम कर चुके हैं वो उसे ही हम कन्फेस करेंगे, उसी को एडमिट करेंगे, उसी को डिनाई करेंगे। डिनाई होता है मना करना उस काम के लिए जिसे हम कर चुके हैं। एडमिट होता है मानना, कन्फेस भी होता है स्वीकार करना, मानना उस काम को जिसे हम कर चुके हैं। ठीक है ना, तो तीनों के लिए हम यूज करते हैं दैट। ठीक है ना, तो कन्फेस के लिए क्या आएगा, दैट। शी कन्फेस्ड दैट, शी डिनाइड दैट, ही एडमिटेड दैट। ठीक है ना, तो ये बात आप लोगों के उम्मीद है समझ में आई होगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जहां पर हम ये कहेंगे कि जहां पर दैट वहां आएगा जहां पे कंफर्म है, सर्टेन है, श्योर है, नो है, से आएगा, शेड हो दिया हुआ आपको, टोल्ड दिया गया है आपको। ठीक है ना, जहां पे डिनाई है, कन्फेस है, ठीक है ना, सस्पेक्ट है, ठीक है ना, वहां पे हम किसे यूज करते हैं, वहां पे यूज करते हैं नो डाउट है ना, नो डाउट हो यहाँ यहाँ पे। और हम कह सकते हैं कि वहां पे दैट आएगा, पे दैट आएगा। और जहां पे इंक्वायर है, अच्छा एक इंक्वायरी ये होता है और एक इंक्वायरी होता है, इन दोनों को आप ध्यान से देख लेना। एक का मीनिंग होता है इन्वेस्टिगेशन से, ठीक है ना, और एक का मीनिंग होता है पूछताछ करने। ठीक है ना, तो हम ये देखते हैं कि इफ, वेदर और डब्ल्यू फैमिली वाले वहां आएंगे जहां पे क्वेश्चन दिया गया है आपको, जहां पे बात सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। ठीक है ना, जहां पे अनसर्टेन है, अनश्योर है। ठीक है ना, जहां पे डोंट नो है, हम नहीं जानते किसी बात को, वहां पे से है या कैन से है वहां पे। ठीक है ना, यहाँ पे कांट से है, हम नहीं कह सकते। ठीक है ना, तो वहां पे हम यूज करते हैं इफ, वेदर या डब्ल्यू वालों को। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप जान गए होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे डाउट आएगा तो भी हम ये इफ या वेदर को यूज, नो डाउट होगा या सस्पेक्ट होगा तो हम दैट यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम। ये दिया गया है, अब हम इस बात को समझते हैं, ये नेक्स्ट रूल है हमारा, ये जो रूल है हमारा, ये नेक्स्ट रूल है नाउन क्लोज का, कि अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो नाउन क्लोज भी पास्ट में ही होगी। ठीक है, अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो नाउन क्लोज भी पास्ट में होगी। जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है ही शेड दैट, शेड के साथ में दैट आएगा, और राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब राम इज माई बेस्ट फ्रेंड सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में से का सेड हुआ है तो यहाँ भी इज नहीं रहेगा, यहाँ भी बाजी आएगा। ठीक है ना, और हम ये नहीं कहेंगे कि शायद उसने कहा कि राम मेरा मित्र था, नहीं, सेंस वही निकलती है प्रेजेंट की कि राम मेरा मित्र है, लेकिन इसे हम एक्सप्लेन करेंगे, इसे जो हम बनाएंगे इसका टेंस जो चेंज करेंगे वो पास्ट में। अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो नाउन क्लोज भी पास्ट में ही होगा। ठीक है ना, पास्ट में होने का ये मतलब है कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है ना, अपने ही पास्ट, इंडेफिनिट अपने पास्ट में, कॉन्टिन्यूअस अपने पास्ट में, परफेक्ट अपने पास्ट में चेंज होगा। ठीक है ना, ये यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो चेंज हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है ना, और यदि फ्यूचर सॉरी और यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। ठीक है ना,
तो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। इतनी बात आप जान गए होंगे। कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर कहीं पे इज आया है तो उसका बन जाएगा वाज, ठीक है ना, उसका क्या बन जाएगा वाज। और कहीं पे ऐसा है कि कहीं पे हैज आया है या हैव आया है तो उसका बन जाएगा हैड, तो उसका क्या बन जाएगा हैड, ठीक है ना। यानी कि अपने ही पार्ट, क्योंकि हैज हैव किस में आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और चेंज हो जाएगा हैड यानी कि पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना। और इज का हो जाएगा वाज, ठीक है ना। हम ये बात जानते हैं अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे हम इस बात को समझते हैं कि अगर कहीं पे फ्यूचर है, विल सेल दिया गया है, विल सेल है, तो वो चेंज हो जाएगा वुड शुड में, वो चेंज हो जाएगा किसमें, वुड शुड में। अगर कहीं पे विल सेल है तो वो चेंज हो जाएगा वुड शुड में, अगर कैन है तो चेंज हो जाएगा कुड। ठीक है, उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम ये देखते हैं, ये हमने पहले ही सेंटेंस देखा था कि ही सेड दैट, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या होगा वाज, ठीक है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ये चेंज हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब सी आस्क्स इफ आई वाज रनिंग ऑन द रोड, इस बात को भी जान लीजिए, ये बात भी जाननी जरूरी है। अगर प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट में है, अगर प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट में है और नाउन क्लोज, नाउन क्लोज पास्ट में है, फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, अगर प्रिंसिपल क्लोज, अगर पीसी, मैं कहता हूं प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, तो नाउन क्लोज, नाउन क्लोज डज नॉट चेंज, तो हम नाउन क्लोज का टेंस को चेंज नहीं करते, ये चेंज डज नॉट चेंज, ठीक है ना। तो नाउन क्लोज को हम चेंज नहीं करते। अगर प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट में है और नाउन क्लोज प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, पास्ट में है, तो नाउन क्लोज डज नॉट चेंज, ठीक है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो जैसे ये दिया गया है सी आस्क्ड इफ आई वाज, सॉरी हाँ, आई वाज रनिंग ऑन द रोड यस्टरडे, तो ये हम देख रहे हैं कि ये पहले से ही यस्टरडे है, तो ये पहले से ही पास्ट में होगा, तो यहाँ पे वाज आया है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये वाज ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अच्छा, अगर ऐसा होता, जैसे कि ये सेंटेंस दिया गया है कि ऐसा हो, कहीं भी ऐसा आपको दिया जाए कि प्रिंसिपल क्लोज तो पास्ट में है, प्रिंसिपल क्लोज तो पास्ट में है और नाउन क्लोज पहले से ही पास्ट में है, नाउन क्लोज पहले से ही पास्ट में है, वो चेंज होके पास्ट नहीं, वो पहले से ही पास्ट में है। तब हम क्या करेंगे, तब हम चेंज करते हैं, अगर पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है तब हम उसका बनाते हैं पास्ट पर, तब हम उसे चेंज करते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। तब पास्ट का पास्ट, क्योंकि पास्ट का पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। जैसे ये दिया गया है आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट आई वॉज अ टीचर 3 years बिफोर, ठीक है ना। तो 3 years बिफोर आई वॉज अ टीचर, तो 3 years बिफोर पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंपल पास्ट, ये सेंटेंस पहले से ही पास्ट में है, ठीक है। तो मैं ये आपसे कहूंगा कि यहाँ पे वाज नहीं आएगा, यहाँ पे वाज नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वाज, क्योंकि ये पहले से ही, ये पास्ट है और ये पहले से ही पास्ट है, तब हम इसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे और मैं कहूंगा आई हैड बीन अ टीचर, आई हैड बीन अ टीचर, क्योंकि नो वर्ब सेंटेंस है इसलिए बीन आएगा, तो आई हैड बीन अ टीचर 3 years बिफोर। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो हमने ये बात जानी कि अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो नाउन क्लोज भी, तो नाउन क्लोज भी पास्ट में होगा। अगर प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट में है, अगर प्रिंसिपल क्लोज प्रेजेंट में है तो नाउन क्लोज डज नॉट चेंज। अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है और नाउन क्लोज पहले से ही पास्ट में है तो तब हम पास्ट का पास्ट क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर, ठीक है। उम्मीद है ये बात अच्छी लगी होगी आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कि नाउन क्लोज शुड नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन इंटेरोगेटिव फॉर्म, इस बात को जानना जरूरी है कि नाउन क्लोज कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं, नाउन क्लोज
should never be expressed in interrogative form. Noun clause कभी भी interrogative नहीं होती, noun clause कभी भी interrogative नहीं होती। ऐसा क्या देखते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब भी हम ये जानते हैं कि अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तब उसका क्वेश्चन मार्क हट जाता है, वो इंटेरोगेटिव नहीं रहता। हालांकि यदि कोई वहां पे इंटेरोगेटिव वर्ड दिया गया है जैसे डब्ल्यू फैमिली वाला तो वो तो रहेगा, लेकिन सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं रहेगा। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपसे ये कहता हूं आई नो, सेंटेंस को हम समझते हैं आई नो, बड़े ध्यान से देखना कि आई नो तो कंजक्शन क्या आएगा, दैट। क्या कंजक्शन आएगा, दैट। और हमने कह दिया कि ही इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, ठीक है ना, मैं जानता हूं कि वो मेरा मित्र है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल दूं, अगर मैं कहीं ऐसा कह दूं कि आई डोंट नो, ध्यान से देखना कि आई डोंट नो, आई डोंट नो हु आर यू, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, हु आर यू, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा, सही लगेगा, लेकिन आई डोंट नो ये आप जानते हो कंजक्शन हु आया है यहाँ पे, और ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव है, हु आर यू, तो ये नाउन क्लोज है और ये रॉन्ग है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव हो गया, मतलब सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ गई तो आप जानते हैं कि वो इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो इसे सही करने के लिए मैं कहूंगा कि ये होगा सेंटेंस के आई डोंट नो हु यू आर, हु यू आर, क्योंकि नाउन क्लोज कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं होती, नाउन क्लोज कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं होती। अब ये सेंटेंस सही, ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, जैसे ये दिया गया है आपको कि बीइंग एन आईपीएस ही इंक्वायर्ड व्हेन वाज द थीफ ब्रेकिंग इनटू द हाउस, ठीक है ना। अब क्या ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में है, क्या ये रॉन्ग है, क्या ये राइट है, ठीक है ना, इसमें एरर क्या है। अगर ये सेंटेंस आपको मिलता है तो मैं ये कहूंगा कि इसमें जो वाज आया है वो द थीफ से पहले आया है, तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में बना हुआ है, और नाउन क्लोज कभी भी इंटेरोगेटिव नहीं होती। नाउन क्लोज शुड नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन इंटेरोगेटिव फॉर्म। तो यहाँ पे व्हेन वाज द थीफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा द थीफ वाज, द थीफ वाज, ठीक है, द थीफ वाज ब्रेकिंग इनटू द शॉप, ठीक है। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बीइंग एन आईपीएस ही इंक्वायर्ड व्हेन द थीफ वाज ब्रेकिंग इन। अब करते हैं बात वेदर की, ठीक है ना। अब बात करते हैं वेदर, वेदर की ये बात करते हैं हम कि एक होता है कंजक्शन इफ और एक होता है वेदर। आपको ये दो कंजक्शन दिए गए हैं, अब कहाँ पे इफ आएगा। अभी तक मैं कह रहा था कि अगर इंटेरोगेटिव फॉर्म में अगर आई डोंट नो, जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पे इफ भी आ सकता है, वेदर भी आ सकता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है वहां पे सिर्फ और सिर्फ वेदर ही आ सकता है, इफ नहीं आ सकता। जहां पे इफ आ सकता है वहां पे वेदर भी आ सकता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ वेदर ही आता है, वहां पे इफ नहीं आता, ठीक है ना। जैसे कहा कि जहां चॉइस होगी, जहां चॉइस होगी वहां पे वेदर आएगा, चॉइस होगी वहां पे वेदर आएगा। कैसे, जैसे ये सेंटेंस है आपके सामने, ही आस्क्ड मी इफ आई वाज शाउटिंग और नॉट, आई आस्क्ड मी इफ आई वाज शाउटिंग और नॉट, तो यहाँ पे इफ आया है जो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे चॉइस हो गई, और जहां पे चॉइस होगी वहां पे आएगा वेदर, वहां पे क्या आएगा, वहां पे वेदर आएगा, यहाँ पे इफ नहीं आएगा। यानी कि और आ गया ना, तो ये ध्यान रखिए कि जहां पे और आएगा ना, यहाँ पे और आएगा वहां पे चॉइस होगी, और वहां पे क्या आएगा, वहां पे वेदर आएगा, ठीक है। और हम एक एक्सरसाइज लेके आएंगे जिसमें आपको बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे। जब हम तीनों क्लास कर लेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब, उसमें आपको बहुत सेंटेंस देखने को मिलेंगे।
में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है ना। एक एक्सरसाइज लेके आएंगे लगभग 100 सेंटेंस की, 100 भी ना हो कम से कम 60-70 सेंटेंस लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट रूल है हमारा, नाउन क्लोज यूजेज एज अ सब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ इट, दिस, दैट, ठीक है ना। इन प्लेस ऑफ इट, दिस और दैट। नाउन क्लोज कभी कभी सब्जेक्ट का काम भी करती है। नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट भी सेंटेंस में आती है, एज ए सब्जेक्ट भी प्रयोग होती है। कहा, जब वो इट, दिस या दैट की जगह प्रयोग हो सकती है। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, समझते हैं इस बात को। मैं कहता हूं इट इज ट्रू, सेंटेंस है इट इज ट्रू। वॉट यू नो, इट इज ट्रू, वॉट यू नो। अब ये जो सेंटेंस है इसमें वॉट यू नो ये दिया गया है, ये क्या है, ये है नाउन क्लोज और ये है प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है ना। ये है प्रिंसिपल क्लोज, वॉट इसमें कंजक्शन लगा है, और इट इज ट्रू वॉट यू नो, यह सत्य है, वॉट यू नो जो तुम जानते हो। अब यहाँ पे ऐसा होता है कि नाउन क्लोज कभी कभी इट की जगह भी यूज हो जाता है, इट की जगह, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं क्या, कि वॉट यू नो, अगर मैं इसे उठाऊं नाउन क्लोज को और इट की जगह पे लगा दूं तो मैं कहूंगा वॉट यू नो, वॉट यू नो। अब इट नहीं आएगा क्योंकि इट की जगह पे हमने नाउन क्लोज को रख दिया, वॉट यू नो इज ट्रू, वॉट यू नो इज ट्रू, ठीक है ना। और ये सेंटेंस सही है, ठीक है ना। वो भी सेंटेंस ठीक है और ये भी सेंटेंस ठीक है। ये कभी कभी एरर आती है कि वॉट यू नो और एग्जामिनर यहाँ पे इट रख देगा, इट इज ट्रू। तो जो इट आना गलत है क्योंकि इट की जगह तो नाउन क्लोज आ चुकी है। अब ये सेंटेंस ठीक, ठीक है ना। जैसे अब हम इस बात को और अच्छे से समझेंगे, एक सेंटेंस और देखते हैं, सेंटेंस और लेंगे हम। मैं कहता हूं कि इट इज, इट इज अनसर्टेन, इज अनसर्टेन, ध्यान से देखिए, इट इज अनसर्टेन। अब अनसर्टेन है तो दैट तो नहीं आएगा, अब हम कुछ भी रखेंगे। अब मैं कहता हूं वेन, वेन ही विल कम, वेन ही विल कम। हमने ये सेंटेंस लिया है, इट इज अनसर्टेन वेन ही विल कम। अब मैं वेन ही विल कम क्या होगी, नाउन क्लोज। अब मैं इसे उठाऊंगा और इट की जगह पे लगाऊंगा, क्या बन जाएगा ये, वेन ही विल कम, वेन ही विल कम। इज अनसर्टेन, इज अनसर्टेन, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये रूल आपके समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं हमें, इसे देखते हैं हम। जैसे हमें ये कहा गया है, ही सेज दैट व्हेन ही विल कम इज अनसर्टेन, ठीक है। पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ और उसे ध्यान से आप देखना। मैं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ही शेड, मैं ये कहता हूँ ही शेड दैट व्हेन, साधारण सा सेंटेंस है, ही सेड दैट व्हेन ही he go to would go to picture, go to he would go to picture the next day, the next day, ठीक है ना। he would go to picture the next day। अब मैं ये कहता हूं कि he shared that when he would go to picture the next day। अब मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पे कितनी क्लाज है, यहाँ पे दो क्लाज है, he shared और एक है he would go to picture, ठीक है ना। ये दो क्लाज है तो दो क्लाज को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन की आवश्यकता होगी, दो रस्सियों को जोड़ने के लिए एक गांठ लगेगी। अगर दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन की आवश्यकता है तो दो कंजक्शन कैसे आए फिर, तो इसका मतलब है कि दो कंजक्शन नहीं आ सकते, यहाँ पे एक कंजक्शन गलत है। अब गलत कौन सा है, अब यहाँ पे अगर बात, यहाँ पे सैड आया है तो जाहिर सी बात है दैट आएगा, वेन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि
आई डोंट नो, ही डोंट नो, ऐसा ही डज नॉट नो ऐसा नहीं है, या यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए बात सर्टेन है, श्योर है, तो यहाँ पे वेन नहीं आएगा, यहाँ पे केवल और केवल दैट आएगा, एक ही कंजक्शन आएगा, दो कंजक्शन नहीं आएंगे। ठीक है, अब मैं उस पहले सेंटेंस को देखता हूं, वहां पे जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, अब मैं उसे देखता हूं कि ही सेज दैट और वेन दो कंजक्शन आए हैं। यहाँ पे क्लाज कितनी है, यहाँ पे कितनी क्लाज है, आप ये ध्यान से देखिए कि यहाँ पे कितनी क्लाज है। यहाँ पे दो कंजक्शन आए हैं और क्लाज कितनी है। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर तीन क्लाज है तो इन्हें जोड़ना हो तो दो कंजक्शन निश्चित रूप से लगेंगे। ठीक है ना, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि ही सेज, एक दैट कंजक्शन आया, एक क्लाज हो गई ही विल कम, और एक है इज अनसर्टेन। तीन क्लाज है तो इसलिए दो कंजक्शन का आना लाजमी है, और इसलिए ये सेंटेंस सही, सेंटेंस गलत नहीं है। ठीक है ना, इसे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बड़े ध्यान से देखना आप। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ये दिया गया है ही सैड, यहाँ भी दैट भी आया है और वेदर भी आया है। ठीक है ना, क्या ये जो दो कंजक्शन आए हैं क्या ये सही है? यहाँ पे कितनी क्लाज है, ही सैड है और एक ही वुड पास है, एक वाज डाउटफुल है। यहाँ भी तीन क्लाज दी गई है, दो कंजक्शन आए हैं, ये भी सही है। ठीक है ना, इसे बड़े ध्यान से समझते हैं। देखिए आप कैसे समझते हैं हम इन्हें। ये सेंटेंस ऐसे थे, ये जो सेंटेंस थे ये आपको ऐसे दिए गए थे कि ही से, ही सेज, अगर किसी की समझ में नहीं आता, ही सेज दैट, he says that it is uncertain, it is uncertain, ध्यान से देखना, it is uncertain when he will come, when he will come, when he will come। ठीक है ना, अब मैंने क्या किया, यहां पे when he will come को उठाया और it की जगह पे लगा दिया। कहां लगा दिया है, it की जगह पे लगा दिया when he will come को, तो सेंटेंस क्या बन गया, इसे पढ़ना, he says that, जो ऊपर ऊपर सेंटेंस दिया गया है, he says that when he will come is uncertain, ये बन गया ना, ये इसका ये बन गया। देखिए ध्यान से, अगर when he will come को इसकी जगह लगा दिया जाए तो यहाँ पे हमने देखा कि it की जगह पे नाउन क्लोज को लगा दिया गया है। ठीक है ना, अब ये देखिए, ऐसे ही ये सेंटेंस है, जो सेकंड सेंटेंस है, इसे भी ध्यान से देखिए। इसे मैं कहता हूं कि ये सेंटेंस ऐसे होगा कि he said that। ठीक है ना, तो इट वाज डाउटफुल, वाज इसलिए हुआ है, कभी यहाँ पे इज ही होगा क्योंकि सैड आया है, इसलिए इज का वाज हुआ है। विल का यहाँ पे वुड हो गया है क्योंकि सैड आया है, क्योंकि प्रिंसिपल क्लोज पास्ट में है तो नाउन क्लोज पास्ट में ही होगी। इट वाज डाउटफुल, इट वाज डाउटफुल, ये सेंटेंस। और फिर वेदर, वेदर ही वुड पास, वेदर ही वुड पास। ठीक है ना, ये सेंटेंस आपको दिया गया है, ही सेड दैट इट वाज डाउटफुल वेदर ही वुड पास। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे वेदर ही वुड पास को उठाया और इट की जगह पे लगा दिया। कहाँ पे लगा दिया, इट की जगह पे। तो सेंटेंस क्या बन गया, ही सेड दैट वेदर ही वुड पास वाज डाउटफुल। ठीक है ना, अब आप समझ गए होंगे कि ये दो कंजक्शन सही है और कहाँ दो कंजक्शन सही नहीं होते, तो यहाँ पे दो कंजक्शन सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, यहाँ पे दिया गया है कि नाउन क्लोज एंड नाउन क्लोज, नाउन क्लोज एंड नाउन क्लोज, ये देखते हैं हम। अब सबसे पहले इसे जानने के लिए, इस रूल को जानने के लिए हम एंड को समझेंगे। इस रूल को जानने के लिए हमें एंड का रूल समझना होगा। जैसे मैं ये कहता हूं, अगर मुझसे ये कहा गया है कि राम, राम इज अ टीचर, राम द टीचर, ये सेंटेंस कहा गया हमें। और एक सेंटेंस मैं और कह दूं, मैं कह दूं मोहन, मोहन इज अ टीचर, मोहन इज अ टीचर। अब ये दो सेंटेंस है, अब इसमें कॉमन क्या है, इज भी कॉमन है और आ भी कॉमन है और टीचर भी। राम इज अ टीचर, मोहन इज अ टीचर। तो यहाँ पे जो कॉमन नहीं है उसे मैं एंड से ऐड करूंगा और मैं कहूंगा राम एंड श्याम। ठीक है ना, राम
एंड सॉरी श्याम नहीं है, मोहन है यहाँ पे दिया गया, राम एंड मोहन। चलो समझ लीजिए इस बात को, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन। अब क्या होगा, अब इज तो नहीं आएगा क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो चुका है, राम एंड मोहन आर राम एंड मोहन आर टीचर। तो जो चीज कॉमन नहीं होती हम उसे क्या करते हैं, हम उसे एंड से ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम इस बात को ऐसे समझते हैं कि यदि हमें ये कहा गया है कि जैसे ये नेक्स्ट दिया गया है आपको कि वेयर शी केम फ्रॉम और वेयर शी लिव्ड इज डिफिकल्ट टू टेल, ठीक है ना। यहाँ पे और ये सेंटेंस है व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज आर डिफिकल्ट टू टेल। एग्जामिनर यदि आपसे ये पूछे क्या ये सेंटेंस सही है, तो मैं कहूंगा ये सेंटेंस सही है। क्या ये सेंटेंस सही है, तो हाँ ये भी सेंटेंस सही। लेकिन दो बात कंफ्यूज करने वाली है, यहाँ पे दो एंड से ऐड हुई है दो क्लास, और यहाँ पे दो क्लास और से ऐड हुई है, यहाँ पे दो क्लास और से ऐड हुई है। तो मैं आपको बता दूं, ये हम वैसे जब वर्ब का चैप्टर आएगा तब वहां से बताएंगे, नाउन के चैप्टर में ही बताएंगे हम कि जब दो सब्जेक्ट और से ऐड होते हैं तो वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, और जब एंड से ऐड होते हैं तो वर्ब प्लूरल आती है, ठीक है ना। तब हम इस बात को समझ, जैसे हम ये कहते हैं कि अगर हमें ये कहा जाए कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड, ये कह दिया जाए तो ये गलत है, यहाँ पे आर होना चाहिए। और यदि ये कह दिया राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम, यहाँ पे आर कह दिया जाए तब ये गलत है, तब यहाँ पे इज आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे और आ गया है। अगर दो सेंटेंस और से ऐड होते हैं, दो सब्जेक्ट और से ऐड होंगे तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर एंड से ऐड होंगे तो वर्ब प्लूरल होगी। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे वेयर सी केम फ्रॉम, वेयर सी लिव्ड, तो यहाँ पे इज आएगा। अगर दो क्लास, यहाँ पे दो नाउन क्लोज है, सब्जेक्ट का काम कर रही है दो नाउन क्लोज, तो वेयर शी केम फ्रॉम और वेयर शी लिव्ड इज की जगह ये सही है, डिफिकल्ट टू टेल। और व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज, यहाँ पे आर आएगा, ये सही। यहाँ पे दो नाउन क्लोज है जो सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल आएगी, ये भी सही है, आर डिफिकल्ट टू टेल। मैं एक सेंटेंस को जो लास्ट सेंटेंस है इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ यदि आपकी समझ नहीं आए। ये सेंटेंस ऐसे थे, ये सेंटेंस ऐसा बनने से पहले इनकी शक्ल कैसी थी, इनकी सूरत कैसी थी। ये सूरत ऐसी थी कि इट इज डिफिकल्ट टू टेल, इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू टेल, है ना। ध्यान से देखना, व्हाट शी सेज, इट इज डिफिकल्ट टू टेल व्हाट शी सेज, ठीक है ना। नेक्स्ट होगा कि इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू टेल व्हाट शी डज, व्हाट शी डज, ठीक है ना। ये दो सेंटेंस है। अब अगर इनमें मैं देखूं कॉमन क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू टेल, इनमें कॉमन है, तो जो चीज कॉमन है उसे तो एक बार ही लिख लूं मैं लिखूंगा इट इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू टेल, ध्यान से देखना, इट इज डिफिकल्ट टू टेल। और जो कॉमन नहीं है उन दोनों को मैं एंड से ऐड कर लूंगा, मैं कहूंगा वोट, यहाँ पे ध्यान से देखना, वोट शी सेज, वोट शी सेज एंड वोट शी डज, एंड वोट शी डज, यहाँ पे वोट शी डज, वोट शी डज, ठीक है ना।
अब ये दो है, अब इन दोनों को मैं उठाऊंगा, यहां से इन दोनों को उठाऊंगा और मैं कहा लगा दूंगा, इट की जगह पे लगा दूंगा, तो सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट शी सेज एंड व्हाट शी डज बनना चाहिए क्या, इज डिफिकल्ट टू टेल। लेकिन अब इज नहीं रहेगा, अब आर आएगा। आर इसलिए आएगा क्योंकि अब जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नहीं रहा, क्योंकि इट के साथ तो इज आएगा, सिंगुलर आएगा, लेकिन अब सब्जेक्ट प्लूरल हो चुका है, तो व्हाट शी सेज एंड व्हाट डज आर डिफिकल्ट टू। ठीक है, ये बात, ये रूल हमारा, ये रूल भी हमारा कंप्लीट हुआ है। और इसी के साथ हमारी जो नाउन क्लोज के रूल है वो कंप्लीट हो चुके हैं। नाउन क्लोज हमने कंप्लीट की है। यदि आपको नाउन क्लोज में कुछ समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम एडजेक्टिव क्लोज लेके आएंगे तो हम आपको उस वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए